नमस्कार दोस्तों, मैं विनय त्रिपाठी आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। बेसिक कॉन्सेप्ट में सबसे पहले आपको पढ़ना है अल्फ़ाबेट। बेसिक कॉन्सेप्ट में सबसे फर्स्ट नंबर पढ़ना है अल्फ़ाबेट, दूसरा लेटर, तीसरा कैपिटल लेटर, फोर्थ स्मॉल लेटर, फिफ्थ वोवेल, सिक्स सेमी वोवेल, 7 consonant, 8 word, 9 sentence, 10 number paragraph and 12 number essay, 13 number language and 14th number grammar। यानी बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको इतने सारे टॉपिक्स यानी 14 बेसिक कॉन्सेप्ट में पढ़ना है आपको। बेसिक कॉन्सेप्ट में सबसे पहले पढ़ते हैं अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट क्या होता है? तो अल्फ़ाबेट जो होता है उसका डेफिनेशन होता है एन अल्फ़ाबेटिक इज़ अ सिस्टम ऑफ लेटर्स ऑफ ए लैंग्वेज रिटन और स्पोकन इन दियर प्रॉपर ऑर्डर। अल्फ़ाबेट का हिंदी अर्थ होता है वर्ड माला। इसका हिंदी हुआ कि एक वर्णमाला उनके उचित क्रम में लिखित या बोली जाने वाली भाषा की एक प्रणाली है। एक आसान से तरीके में हम ये भी कह सकते हैं कि अक्षरों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला जो होता है ए से जेड तक, कहाँ से? ए से जेड तक, ए टू जेड, यानी ए बी सी डी, ये चीज़ें जो हैं वो आपका क्या है? वर्णमाला है, वो भी क्रम के अनुसार आता जाए। उसके बाद है लेटर। लेटर क्या कहता है? लेटर इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट विद द हेल्प ऑफ विच वी राइट एन इंग्लिश लैंग्वेज। अक्षर एक सबसे छोटी इकाई होती है जिसकी सहायता से हम अंग्रेजी भाषा बोलते हैं या लिखते हैं। अक्षर जो है उसी को वर्ड भी कहते हैं। उसके बाद लेटर जो होता है वो दो तरह का होता है, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर। लिखने के कैपिटल लेटर ए बी सी दिया हुआ है आपका, कैपिटल लेटर इसे कहते हैं। स्मॉल लेटर लिखने के छोटे अक्षर। वॉवेल जो होता है, वॉवेल ए ई आई ओ यू आर कॉल्ड वॉवेल, यानी ए ई आई ओ यू को क्या कहते हैं? वॉवेल कहते हैं। उसके बाद आता है सेमी वॉवेल। तो डब्ल्यू एंड वाई आर कॉल्ड सेमी वॉवेल, इसे सेमी कॉन्सोनेंट भी बोल सकते हैं। और लास्ट है आपका कॉन्सोनेंट। एक्सेप्ट ए ई आई ओ यू रिमेन्स लेटर आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट। मतलब ए ई आई ओ यू को छोड़ करके जितने सारे लेटर्स हैं जैसे बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये आपके क्या है? कॉन्सोनेंट। इसके बाद आता है वर्ड। वर्ड क्या होता है? ए ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड वर्ड। मतलब अक्षरों के समूह जो एक शाब्दिक अर्थ बनाता है उसे हम शब्द कहते हैं। शब्द कैसे बना उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए ए प्लस पी प्लस एल प्लस ई मिल के क्या बना? ए डबल पी एल ई बना। अर्थात आप छोटे क्लास में पढ़ोगे, ए एक लेटर है, पी एक लेटर है, फिर पी, फिर एल, फिर ई, यानी इस लेटर के मिलने से क्या बना? आपका एक वर्ड बना। यानी इस लेटर के मिलने से आपको एक क्या मिला? ये सारे क्या है? ये लेटर है। पी भी क्या है? एक लेटर है। ये पी लेटर है। तो ये कई लेटर मिलने से आपका किसका निर्माण हो गया? एक वर्ड का निर्माण हो गया। ध्यान दीजिएगा, क्लियर? उसके बाद आता है सेंटेंस। सेंटेंस a group of words which make complete sense is called sentence। यानी शब्दों के
समूह जो एक शाब्दिक अर्थ बनाते हैं उसे हम वाक्य कहते हैं। जैसे आपने फिर से मैं कह रहा हूँ कि छोटे क्लासों में पढ़ा होगा, जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए कि एच ई लिखा, एच प्लस ई, तो मिलने से क्या हो गया, ही हो गया, बन गया। फिर आई एस के मिलने से क्या हो गया, इज हो गया, ठीक है। उसके बाद से ए, फिर यहाँ ए हो गया। बी प्लस ओ प्लस वाई मिलने से क्या हो गया, बी ओ वाई। यानी कई शब्द के मिलने से किसका निर्माण हुआ, एक वाक्य का। ध्यान दीजिएगा, कई लेटर मिलकर बना एक शब्द, कई लेटर बन के क्या बना, एक शब्द बना। और कई शब्द मिलकर के क्या बना, एक वाक्य बन गया। ध्यान दीजिएगा, कई शब्द मिलकर के क्या बन गया, सेंटेंस बन गया। क्लियर। उसके बाद आता है पैराग्राफ। पैराग्राफ में कहता है पैराग्राफ इज ए ग्रुप ऑफ सेंटेंस इन विच ए सिंगल टॉपिक इज डेवलप्ड। क्लियर। इसमें ऐसे भी कह सकते हैं कि कई सेंटेंस मिल करके एक पैराग्राफ का निर्माण करता है। क्लियर। उसके बाद एसे आता है। एसे का डेफिनेशन आप देख लीजिए। एन एसे इज ए शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग दैट एक्सप्रेसेस इंफॉर्मेशन एज वेल एज द राइटर्स ओपिनियंस। कहता है कि निबंध एक निबंध लेखन का एक छोटा सा टुकड़ा है जो जानकारी के साथ साथ लेखक की राय को भी व्यक्त करता है। ये थोड़े से आपका अलग महसूस हो रहा होगा आपको, लेकिन सेंटेंस के मिलने से आपका पैराग्राफ बना और कई पैराग्राफ मिला करके बनाते हैं आपका एसे। क्लियर। और उसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक आपका लैंग्वेज। लैंग्वेज में क्या कहता है, लैंग्वेज द मीन्स ऑफ वुमन कम्युनिकेशन। फिर लैंग्वेज भी आपका डिवाइड होता है 3 पार्ट्स में। एक इंडिकेशन, उसके बाद एक होता है रिटन एंड ओरल, ये आपको बाद में बताऊंगा। उसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक ग्रामर। ग्रामर टीच अस टू रीड, टू राइट एंड स्पीक करेक्टली। यानी ग्रामर हमें लिखना, पढ़ना और शुद्ध बोलना बताता है। इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच।